कार्तिक महात्म की जय। राधे राधे जी। मैं आपको कार्तिक महात्म में सुनाने वाली एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा बाबा और उसके दो बहू और दो बेटे हुआ करते थे। तो बाबा हर साल में एक बार जैसे कार्तिक महीना आता है तो उस दिन वो कार्तिक स्नान करने के लिए जाया करता था। इस बार भी वो बोलता है, अपनी बहुओं को बुला के बोलता है कि मैंने ना कार्तिक का स्नान करना है, कार्तिक कभी करना है। तो वो बहुएं बोलती हैं, कहती हमारे से तो हो नहीं पाएगा। बड़ी वाली तो मना कर देती है। तो छोटी वाली बहू बोलती है कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपको कार्तिक स्नान कराऊंगी। क्या करना पड़ेगा? तो बाबा बोलते हैं कि कुछ नहीं, सुबह 4 बजे मुझे उठाना है। 4 बजे उठा के मेरा पानी गर्म कर देना नहाने के लिए, और मेरी धोती वगैरह सुखा देना, और दोपहर को मेरा एक टाइम का भोजन बना देना। तो छोटी वाली बहू मान जाती है। तो वो ऐसे ही करती है। करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। तो जो रोज के रोज वो क्या करती है, जैसे धोती उनकी सुखाती है, बाबा की धोती सुखाती है, उसमें से जो पानी की बूंदें टपकती है ना, वो नीचे मोती बन जाते हैं। तो उसको पता नहीं होता, वो बड़ी भोली होती है। तो वो रोज झाड़ू लगा लगा के ना उनको इकट्ठा करती रहती है। तो पूरा महीना बीत जाता है। तो जब लास्ट के दिन रह जाते हैं तो बाबा बोलते हैं कि अब पूरा महीना ख़त्म होने वाला है, तो अब ना मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप बता दो हमें तो क्या करना पड़ेगा। वो कहते कुछ नहीं, कि स्वादिष्ट उनके लिए भोजन बनाना है। कहते ठीक है। उधर वो अपने ब्राह्मणों को जाके न्योता दे आते हैं कि हमारे घर में भोजन है, मैं कार्तिक जमाना चाहता हूँ। इधर क्या होता है कि इधर खेतों में चिड़िया जो है वो अपना दाना खाती है। तो बहू के मन में आता है, छोटी वाली बहू कहती है उधर तो पिताजी ब्राह्मणों को भोजन वो करवा रहे हैं और इधर से चिड़िया भी उड़ा रहे हैं। तो वो कहती है कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, ऐसे बोल देती है। तो वो जो होते हैं वो खा के अपना चले जाते हैं। चिड़िया जो होती है वो अपना खाना खा के चले जाते हैं, और जो नीचे पड़े होते हैं वो भी मोती बन जाते हैं, अच्छे हीरे मोती बन जाते हैं। तो वो बड़ी खुश होती है। तो ऐसे करते करते तो जो बड़ी वाली जो बहू होती है उसके मन में बड़ा आता है, अभी हाँ भी छोटी वाली तो अमीर होगी है। तो विकास, मैंने ये पिताजी की बात पहले मैंने ही मान ली होती तो मैं भी आज अमीर होती। तो मन में लालच आ जाता है। तो वो अपने पति को जाके बोलती है कि आप भी पिताजी से जाके पूछो जरा भी ये कैसे हुआ। तो पिताजी के पास जाता है, बोलते हैं कि पिताजी ये सब कैसे हुआ कि बड़ा भाई तो मेरा इतना अमीर हो गया, इतना सब कुछ मिल गया, और छोटे के पास कुछ भी नहीं है। तो पिताजी उसको बोलते हैं कि ये कार्तिक जो कार्तिक महीने की मेरी पूजा थी ना, ये मेरी जो बहू ने सेवा की है ये उसका फल है। तो कहता है ठीक है। तो ऐसे करते करते अगला साल बीत जाता है, साल बीत जाता है, फिर कार्तिक महीना आ जाता है। तो बड़ी वाली बहू के मन में लालच आ जाता है। वो अपने पति को भेजती है कि आप पिताजी के पास जाइए और पिताजी को बोलो भी इस बार कार्तिक महीना जो है वो भी मैं उनकी सेवा करूंगी। तो वो पिताजी के पास जाता है तो बोलता है, कहता पिताजी इस बार क्या आपने कार्तिक महीना स्नान नहीं करना, कार्तिक महीना नहीं ये वो करना पूजा वगैरह। तो वो बोलते हैं, कहता नहीं बेटा मैं इस बार नहीं करूँगा, इस बार मैंने कार्तिक स्नान नहीं करना, क्योंकि मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो वो लड़का बोलता है, कहता पिताजी बड़े वाले को तो आपने इतना कुछ दे दिया, तो अब हमारी बारी आई है तो अब आप ऐसा कर रहे हो। तो पिताजी मान जाते हैं, कहते चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो बड़ी बहू वैसे ही करती है, सुबह पानी गर्म करती है, 4 बजे उठ के पानी गर्म करती है, और पिताजी की जैसे धोती सुखाती है, धोती धोती है तो उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती है तो उससे ज़मीन में खड्डे पड़ जाते हैं, कोई मोती वगैरह नहीं होते। तो उसके मन में लालच होता है। वो फिर बड़ी परेशान सी हो जाती है। फिर वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं जो बूढ़े बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने ना ब्राह्मणों को भोजन कराना है। कहती ठीक है। वो ब्राह्मणों को वहाँ पे न्योता दे आते हैं। तो खेतों में क्या नाम है पक्षी होते हैं, जैसे खेतों में पक्षी आते हैं अपना खाने के लिए, तो ये ना पक्षियों को उड़ाने लग जाती है, पक्षियों को वहाँ बैठने नहीं देती, उड़ाने लग जाती हैं। जो वहाँ पे दाने वगैरह भी पड़े होते हैं वो अपने पत्थर बन जाते हैं। तो घर आते हैं तो बोलती है,
उनको बाबा जी को बोलते हैं, अभी हाँ भी बाबा जी ये ऐसे कैसे हो गया, अभी उसकी बारी तो इतना कुछ हीरे मोती बन गए थे और मेरी बारी कुछ भी नहीं। फिर वो जो बूढ़ा बाबा होता है वो बताता है कि मन में अगर लालच करके आप किसी की सेवा कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं है। अगर आप सच्चे भाव से दिल से कार्तिक महीने में अगर पूजा करते हो या अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो कार्तिक महात्म का फल जो है वो ज़रूर मिलता है। कह रहे जैसे छोटी पर कार्तिक मास में उन्होंने भगवान ने मतलब इसको खुश करके इसको वरदान दिया, इसको सब कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ दिया, वैसे ही सबको दें और जैसे बड़ी के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना होए। बोलो कार्तिक महात्म की जय।